दोस्तों आईबीपीएस ने एक दिन पहले एक नोटिस जारी किया है जिसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा होगा लेकिन उतना डेप्थ नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मेरा सजेशन है आपको कि ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। आईबीपीएस के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपसे शेयर करूंगा, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी अभी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। देखिए, आईबीपीएस ने अभी अपनी स्ट्रिक्टनेस जो है वो बढ़ा दी है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से उसने कई ऐसी चीजें बताई हैं जो शायद आप सोचते तो होंगे कि आप शायद वहां पे जाके कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप हेल्प के तौर पे करते होंगे, लेकिन उसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अभी इसने क्लियरली क्या बोल दिया है कि कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू इंडिपेंडेंटली आंसर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड investigate instance of candidate score not being genuine. IBPS takes into account any information data of examination including but not limited to any disruption, irregularities in test exam administration, discrepancies in candidate identification, misconduct of candidate etc। मतलब पहली चीज तो यह है कि अब ये 100% श्योर है कि आपको भाई स्वयं से ही, मतलब चाह के भी आप किसी की मदद के लिए सोचना नहीं है। आपको किसी भी लेवल पे अगर पड़ोसी आपका बैठा हुआ है, आप सोचें कि कोई लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा है, कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, आप जो है वो मददगार बन के आगे आना चाहते हैं, मत करिएगा ऐसा। हर एक लेवल को अब जो है वो चेक किया जाएगा और कोई भी ऐसी मिस्टेक जो है वो पाई जाती है तो कैंडिडेचर फेल्योर करने में बिल्कुल भी आईबीपीएस जो है वो टाइम नहीं लगाएगा। हर एक चीजों को बहुत डेप्थ करने वाला है। कुछ पॉइंटर्स मैं आपको समझाता हूं जो इसमें जो है वो दिया हुआ है। जैसे आप इन 3 पैरामीटर्स को समझिए। एक यहां पे दिया है एपीएम। एपीएम का मतलब होता है आंसर पैटर्न मैचिंग, मतलब कि यह देखा जाएगा कि आपके जो आंसर करने का तरीका है और जो आपके अगल बगल के लोग हैं उनके आंसर करने का तरीका है, इनको पहले क्रॉस एग्जामाइन किया जाएगा। अगर मान लीजिए ये सेम तरीके से मिलता है, लगभग लगभग चीजें सेम तरीके से मिलती हैं, तो भाई साहब यहां पे एकदम उनको ये समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हो रही। भाई 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में आपने भी 7 क्वेश्चन पहले 7 सही किए, फिर आपने मतलब पहले 7 में ए ऑप्शन किया, अगले 5 में बी ऑप्शन किया और अगले जो है वो 3 में लेट सपोज सी ऑप्शन किया, और ये सेम तरीका आपका पड़ोसी भी जो है वो फॉलो कर रहा है, तो इसको माना जाएगा कि यहां पे कहीं ना कहीं कुछ इरेगुलरिटीज हैं जो हमें समझ में नहीं आई है लेकिन दिख रहा है। फिर उसको क्रॉस वेरीफाई जो है वो किया जाएगा। तो एपीएम एक टेक्निक है जिसको यहां पे चेक किया जाएगा। दूसरा है डीएसी, डिस्क्रिप्टिव आंसर चेकिंग, मतलब जिस पेपर में डिस्क्रिप्टिव है। अब डिस्क्रिप्टिव के 2 तरीके, मान लीजिए आप जो आप लिख रहे हैं अगर वो हूबहू किसी किताब में, किसी वेबसाइट में, किसी ऐप में कहीं भी ऐसा पाया गया, इसको क्रॉस चेक किया गया, मतलब स्कैन किया जाएगा, प्रॉपर क्रॉस चेक किया जाएगा। और मान लीजिए आपका आंसर किसी वेबसाइट से, किसी ऐप से लगभग, मतलब इसमें मतलब ऐसा है कि अगर नियर अराउंड 80-90% चीजें लगभग मैच हो रही हैं तो भाई इसको भी इरेगुलरिटी के अंदर जो है वो माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड पॉइंटर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान, मतलब इसका पॉइंटर सिर्फ ये है कि आजकल देखिए दुनिया भर के आजकल गैजेट है ना। हालांकि हालांकि आईबीपीएस अपनी तरफ से बहुत स्ट्रिक्टनेस इसमें करता है कि भाई इन सब चीजों को आपको अलाउ नहीं करना है। बियॉन्ड इसके अगर कोई बच्चा इसको ऐसे कर ले जाता है, मान लीजिए पता नहीं चलता, हालांकि ऐसा संभव नहीं है पर फिर भी ऐसा कुछ होता है, तो इस चीज को भी यहां पे डिटेक्ट जो है वो किया जाएगा। तीसरा यहां पे टीएसआई मतलब होता है टेस्ट सेशन इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि लाइव जब आप वहां जाते हैं तो आपका पूरा रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है, हर एक चीजों को मैच किया जाता है, मैच करवाया जाएगा, आपका नाम, एज, है ना, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपके पास्ट पैटर्न को भी जो है वो यहां पे आईबीपीएस क्रॉस चेक करने वाला है। पास्ट पैटर्न का मतलब क्या है? देखिए, पास्ट पैटर्न का सिंपल मतलब ये है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट लास्ट के फ्यू ईयर्स से, मान लीजिए 1 साल से उसने लेट सपोज आईबीपीएस के 3-4-5 एग्जाम दे दिए, ठीक है, उससे पहले लास्ट ईयर भी दिए, और उसका जो ओवरऑल रिजल्ट का जो पैटर्न है उसमें नियर अराउंड 10% गेन कर रहा है, 15% जो है वो गेन कर रहा है, 20% गेन कर रहा है। सडन आपने एक एग्जाम दिया जिसमें एकाएक आपका एग्जाम में 70% गेन हो गया, मतलब आपके लास्ट के 10 ट्रेंड में ऐसा है कि 10-20% के आसपास ही आपके नंबर आ रहे हैं, और सडन आपके पास इतनी शक्ति आ गई और आपने एग्जाम दिया कि 70-80% मतलब आपने खट से जो है वो प्रीलिम्स पास कर लिया। तो इसको सस्पिशियस एक्टिविटी में जो है वो देखा जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे मैं हमेशा आईबीपीएस की बात करता हूं ना, मतलब वो मॉक की बात करता हूं कि मॉक अगर आपके
मॉक आप दे रहे हैं 70 आ गया, 72 आ गया, 75 आ गया, 74 आ गया, 76 आ गया, 78 आ गया, तो आपको मालूम है कि आप लगातार मॉक देके ये रेंज पा रहे हैं। अगर एकाएक ये रेंज कभी भी एग्जाम के अंदर 55 60 में जाके रुक जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आप एक पैटर्न में अच्छा स्कोर कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि पेपर का लेवल आ गया है, इसलिए जो है वो आपको यहां पे ये नंबर कम मिला है, तो वहां पे एक्यूरेसी आपको फॉलो करनी है। ये आईबीपीएस ने इस प्रकार से इसको क्लियर कट बताया हुआ है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। वर्ड्स में अगर मैं देखो, देखिए क्लियरली लिखा है, पैटर्न ऑफ आंसरिंग एंड मेथोडोलॉजी ऑफ अराइविंग एट आंसर आर एनालाइज्ड for flagged cases of non-genuine responses, application data, scores, data from previous records of the candidates are analyzed। clearly लिखा है, clearly notification में लिखा है। any information, ठीक है, any information obtained during the test session including through identification documents is analyzed, ठीक है, ये भी मेंशन किया है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट है, the responses answers of individual candidates are analyzed with other candidate to detect pattern of similarity of right and wrong answer। The analysis is carried out for both objective type assessment and also subjective assessment, ठीक है। In addition, responses in subject assessment are analyzed to identify similarity with content published to candidates in the examination and padding or use of irrelevant fillers or any others means to ट्रिक द सिस्टम। मतलब कि वही मैंने आपसे कहा कि जो ये दो सिस्टम यहां पे जो मैंने आपको समझाया, एपीएम मेथड को यहां पे यूज किया जाएगा, प्लस यहां पे डीएसी पैटर्न को यूज किया जाएगा। तो मेरी सिंपल देखिए, एक किसी बड़े विद्वान ने कहा था, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि सिस्टम जितना स्ट्रिक्ट होगा बेनिफिट आपको उतना ज्यादा मिलेगा। समझिए इस चीज को, ये और ये गलत नहीं है। सिस्टम जितना स्ट्रिक्ट होगा उतने आप मतलब सही तरीके से जो है, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है कि, क्योंकि आप भी चाहेंगे ना भाई, आपने मेहनत की है तो आपको वो उसका परिणाम मिलना चाहिए, बट कहीं से भी कोई चीज गड़बड़ ना होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि एग्जाम सेंटर में जब आप जा रहे हैं, सारी सतर्कता जो है वो मेंटेन करिए। जो वहां पे आपको गाइडेंस दी जा रही है, वहां पे जो भी इन्विजिलेटर, अच्छा इन्विजिलेटर की रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्विजिलेटर जो रिपोर्ट फाइनल बना के आईबीपीएस को देंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसके बिहाफ में भी, क्योंकि आपको याद होगा अभी शो कॉज नोटिस पिछले कुछ महीनों में कई बच्चों को गया होगा, लगातार चल रहा था, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, अभी उसका डिटेल जो है वो बताया गया है। तो इन्विजिलेटर का एक जो उनकी ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग एग्जाम जो रही है, वो भी जो है वो आईबीपीएस एक सीरियस होकर जो है वो कंसीडर करेगा। इसलिए मैं आपको सीधे सीधे कहूं, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए, ठीक है, और प्रॉपर ध्यान रखिए वो डेकोरम जो आईबीपीएस चाहते हैं उसको, क्योंकि एट द एंड ये आपके बेनिफिट के लिए है, आपके लिए जो है वो सुगम बनाया जा रहा है। आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, मेहनती कैंडिडेट हैं, तो यस, अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं डिजर्विंग हूं, तो यस, आपकी डिजर्विंग को यहां पे प्रायोरिटी जो है वो दी जा रही है। हम बस उन सस्पिशियस एक्टिविटी को साइड कर रहे हैं जो शायद एग्जाम को खराब करने की कोशिश करते हैं, या उनको लगता है कि मैं जो है वो इस एक्टिविटी के माध्यम से ये वाला पेपर क्रैक कर लूंगा। आईबीपीएस ने कह दिया कि हम इसमें और स्ट्रिक्टनेस जो है वो मेंटेन करेंगे। ऐसी कोई भी चीज जो सस्पिशियस लगेगी, हम इमीडिएट कैंडिडेचर को जो है वो फेल्योर करेंगे, और इसमें 1 मिनट का भी समय नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि नमो न माया, मुझे एग्जाम देना है, मैं जाऊंगा, मुझे भाई सेंटर के अंदर किसी की कोई मदद करनी हो, मैं केवल इन्विजिलेटर को जानता हूं, पड़ोसी मुझसे कहेगा मैं इन्विजिलेटर को जानता हूं, ये वाला मुझसे कहेगा मैं इन्विजिलेटर को जानता हूं, मेरे लैपटॉप कंप्यूटर में कोई दिक्कत होती है उसके लिए मैं जो है वो इन्विजिलेटर को जो है वो मेंटेन मतलब बताऊंगा, और वो सारी चीजें मेंटेन करेंगे। ये चीज आपको जो है वो बहुत डेप्थ में जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। आप इस नोटिस के बारे में क्या कहेंगे, आपके थॉट क्या हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। और अर्लियर ट्रेंड में देखिए, जो आपने एक जो है वो कमेंट किया था कि सर बाकी सब ठीक है, कंप्यूटर में जो इशू आते हैं सर, वो वाला पैटर्न क्या है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने अर्लियर जो है वो एक वीडियो रेस किया था, जहां पे जो है वो हमने इस चीज को बहुत
स्ट्रिक्ट होके बोला था, और मुझे लगता है कि उसके बाद जो एग्जाम हुए थे उसमें ऐसा कोई कमेंट बच्चों की तरफ से मिला नहीं था। जैसे मुझे याद है शायद LIC के एग्जाम में जो है वो कुछ जगह बच्चों के एक कमेंट थे, उसके बाद जब दोबारा कुछ जगह एग्जाम हुए थे तो उसके बाद कोई ऐसी जो है वो बच्चों की तरफ से कोई मैसेज कमेंट नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि IBPS इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक 60 मिनट का पेपर अगर है तो जाहिर सी बात है 20 मिनट की वो भूमिका वही बच्चा जानता है जिसे मालूम है कि 20 मिनट की स्ट्रेटेजी मुझे कैसे मेंटेन करनी है और 20 मिनट में कितने नंबर मुझे गेन करने हैं। ठीक है, तो आपके इस नोटिस में क्या थॉट है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए हमने लॉन्च किया है बैंकर्स फाउंडेशन बैच। इस बैच के माध्यम से आप 2026 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IBPS, SBI PO, IBPS PO, कोई भी क्लरिकल लेवल एग्जाम, यहाँ पे इन डेप्थ आपको कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। हमने बेसिक टू एडवांस पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया है। जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन लॉन्च किया है। जो IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, कोई भी असिस्टेंट लेवल एग्जाम जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग फॉलो करते हैं, जिनका 2026 में रिटायरमेंट है, आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स से, इनका 27 में रिटायरमेंट है, आप इस बैच के माध्यम से बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो पजल विजार्ड का बैच हमने लॉन्च किया है। सिस्टमैटिक पजल की स्टडी हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। इस बैच के माध्यम से सभी जिन बच्चों को का ये कहना है कि सर हमारी स्पीड नहीं बन रही है, हमें टॉपिक वाइज कंटेंट नहीं पता, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कैसे करें हमें नहीं पता सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच आपके लिए होने वाला है। जो है वो इंडिविजुअल इसकी प्राइसिंग बहुत कम रखी है हमने, और ये बैच आपको मिल जाएगा रीजनिंग नायक के अंदर, जिसमें सारे के सारे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड, नीव फाउंडेशन, SBI क्लर्क मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, लक्ष्य मेंस, देन ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्री प्लस मेंस, ये सारे के सारे बैचेस आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। और फाइनली आपको जो है वो बैंक महानायक के अंदर ये सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। बैंक महानायक क्या होता है, जितने भी बैचेस हम लॉन्च करते हैं एग्जाम ट्यून के अंदर, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर प्रॉपर मिलता है, जो एक साल के लिए 1599 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसको कहां से आप अवेल करेंगे, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर आप यहां से कोई भी वीडियो, कोई भी, जैसे ये आप रीजनिंग बाय अर्पित सर में है, इसमें लाइव सेक्शन में आप गए, कल ही हम लोगों ने 24 पजल का ये वीडियो किया था, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे बैचेस की लिंक जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बैंक महानायक की लिंक मिल गई, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैंकर्स फाउंडेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन की लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। पजल विजार्ड के बैच की लिंक है, अवेल कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको रीजनिंग नायक की भी जो है वो लिंक मिल जाएगी, प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।